हरे कृष्ण, राधे राधे। आज हम कार्तिक मास महात्म्य में 9वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आपको ये अध्याय अच्छा लगते हैं तो लाइक करना ना भूलें। जो पढ़े सुनेगा इसे वह होगा भोग से पार। श्री हरि कृपा से लिख रहा 9वां अध्याय का सार। राजा पृथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी के जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बताया था, अतः मैं तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी ने कहा और किस प्रकार उत्पन्न हुई बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, आप तुलसी जी की महत्ता और उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर के दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले गए। जब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया, यद्यपि वह तेजस्वी, शांत और लंबी भुजा, चौड़ी छाती वाले घोर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त, सिर पर जटा धारण किए थे, वैसे ही बैठे थे। तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। उस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने दिलों की नाथ होने का गर्व था। उसे अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह पाता। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को धुड़क कर कहा, अरे, मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार कर रहा हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वो अपने तेज को जला देगा। पूजा स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए और इंद्र की इस अपराध को माफ कीजिए। तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नामक सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव जी ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्नि में तेज को अपने हाथों में लिया और उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। कार्तिक मास की कहानी। कार्तिक माह की नित्यनेम की दूसरी कथा। एक गांव में दो लड़कियां अपनी माँ के साथ रहती थी। वह नियम से हर रोज नित्यनेम की कथा कहती थी। एक दिन बेटी बोली कि माँ, मैं नित्यनेम की कहानी कहूँगी। आज उसकी माँ ने कहा, ससुराल में तेरी यह कथा कौन सुनेगा। लेकिन उसकी जिद के आगे माँ की नहीं चली और उसने कह दी। कुछ समय बाद उसकी शादी हुई और वह ससुराल चली गई। ससुराल आने के बाद उसने एक एक कर सभी को कहा कि मेरी नित्यनेम की कहानी सुन लो, लेकिन कोई किसी ने कोई बहाना बनाकर उसे टाल दिया। कोई उसकी कहानी नहीं सुनता, जिससे वह भूखी रह जाती। एक दिन उसकी पड़ोसन ने कहा, चल मैं तेरी कहानी सुनूंगी। तो उसने पड़ोसन को अपनी कहानी सुनाई, रोटी खाई। अब रोज वह पड़ोसन को अपनी नित्यनेम की कहानी सुनाती। एक दिन उस लड़की को ननद ने कहा कि माँ, ये पड़ोसन के कहने से तो खाना खा लेती है, लेकिन जब खाने को कहते हैं तब नहीं खाती है। तब सास ने कहा, ठीक है, जब पड़ोसन घर आए तो मना कर देना। पड़ोसन ने अपनी पति से बात कही तो पति बोला, उसकी सास अगर मना कर रही है तब कहानी सुनने मत जाना। अगले दिन पड़ोसन गई तो लड़की की सास ने उसे घर जाने से मना कर दिया। अब फिर से बहू की कहानी कोई नहीं सुनता था। एक दिन उसके ससुर ने उसकी सास से पूछा, बहू कैसी है। तो उसने कहा, बाकी सब तो ठीक है, काम कर लेती है, लेकिन खाना नहीं खाती है। ससुर ने कहा, बड़े घर की बेटी है, शायद काम करने से थक जाती होगी, इसलिए तुम उससे काम मत करवाया करो। काम ना करने पर बहू कुछ नहीं खाती, जिससे धर्मराज जी सत्य में पड़ गए। ऐसा क्या हो रहा है जो मेरा आसन डोल रहा है। उन्होंने कहा,
धरती पर कौन सी नगरी है जिस पर एक प्राणी भोजन नहीं कर रहा है, उसे बुला कर लाओ। स्वर्ग से विमान आया तो उसे देखा, सास कहने लगी, मैं चलूँ तेरे साथ बहू। तो बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था, लेकिन मेरी कहानी सुनने का ही समय नहीं था। जेठानी ने जाने कहा तो बहू बोली, तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने जाने को कहा तो वह बोली, तुम्हें तो अपने खिलौने से खेलने की फुर्सत ही नहीं है। अब पड़ोसन ने उससे कहा कि मैं चलूं, तब वह बोली, हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि तुमने ही मेरी कहानी सुनी है। पड़ोसन अपने पति के पास गई और वह बोली, तू बड़ी भाग्यशाली है, तू तो जीते जी ही स्वर्ग में जा रही है। हे नित्यमेन बाबा, जैसे उसे मोक्ष मिला वैसे सभी को मोक्ष मिले। बोले लक्ष्मी नारायण की जय, कार्तिक देवता की जय। कार्तिक महात्म्य 10वां अध्याय। मायापति नारायण के चरणों में शीश नवाए। 10वां अध्याय। कार्तिक लिखू नारायण राय। राजा पृथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया यह बताने की कृपा कीजिए, जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक की तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ? नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्राह्मण व्याकुल हो गया। यह देख सभी देवता ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, ये 3 बहुत ही विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते ही ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रतापूर्वक कहो। सागर विनम्रता से बोला, प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उनके ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जब यह जल निकलता है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए यह सब शास्त्रों का परगामी, पराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी देवताओं का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला और भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधिपूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत ही बड़ उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। यह था कार्तिक मास महात्म्य में 10वां अध्याय। कार्तिक माह की कहानी। कार्तिक माह में सत्यवान की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में पोती अपनी दादी के साथ रहती थी। दोनों हर रोज सत्यवान की कहानी कहती थी। एक लोटे में जल भरकर फूल रखकर कहानी कहती थी। सत्यवान का नाम लेकर अर्घ देती थी। पोती बड़ी हुई तो उसका विवाह हुआ और ससुराल जाने लगी। तब उसकी दादी ने उसे एक लोटा दिया जिसमें जल भरकर उसमें फूल डालकर दे दिया। इसके अलावा दादी ने कुछ नहीं दिया और ना ही उसके पास कुछ था देने को। पोती ससुराल की ओर चलती जाए तो सोचती जाए कि ससुराल में सभी पूछेंगे तो क्या कहेगी, कुछ नहीं लाई है, पर ससुराल वालों को क्या कहेगी, सोचते सोचते जा रही थी। सत्य भगवान ने उसकी मनोदशा देखकर सोचा, इसका कष्ट मिटाना चाहिए। रास्ते में वह सत्यवान भगवान की कहानी कहती गई और अर्घ देती गई, जिससे हीरे मोती और गहनों का भंडार जमा हो गया।
वह उन गहनों को ओढ़ पहनकर ससुराल चल गई। ससुराल जाने पर ससुर ने कहा, हमारी बहू तो बड़े घर से आई है, बहुत सारा धन भी साथ लेकर आई है। बहू के आने पर सास ने अपने पति से कहा कि आप पड़ोसन के यहाँ से मूंग और चावल उधार ले आओ, बहू के लिए खाना बना देंगे। इस पर बहू ने कहा, आप मेरे लोटे के जल से रसोई बना लो। जैसे लोटे के जल से रसोई बनाई तो भगोना भर गया, उसमें अनेक प्रकार की व्यंजनों और मिठाइयाँ भर गई थी। खाना बनाने पर सास ने बहू को खाने के लिए कहा तो बहू बोली, ससुर जी ने नहीं खाया, आपने और मेरे पति ने भी नहीं खाया है, तो मैं कैसे खा सकती हूँ। बहू ने कहा कि मेरा नियम है कि मैं सत्यवान की कहानी के बाद ही खाती हूँ। बहू ने सत्यवान की कहानी कही, सबने सुनी, जिसके प्रभाव से उनके घर में धन का ढेर लग गया। सास सत्यवान भगवान का प्रसाद पड़ोस में बांटने गए तो पड़ोसन ने कहा, अभी तो मूंग चावल उधार लेकर गई थी, तो इतना धन अचानक कहाँ से आ गया। सास ने कहा, मेरी बहू सत्य भगवान की कहानी नियम से कहती है, उन्हीं सत्य भगवान ने इतना धन दिया है। कहानी के बाद सत्य भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे आपने बुढ़िया की पोती की सुनी वैसी सबकी सुनना, सबकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण करना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कार्तिक देवता की जय। ये थी आज के 9वें 10वें कार्तिक महात्म्य की कथा और कार्तिक मास की कहानी। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।